अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हला, नमस्ते, मरहबा, बोयू, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज कोई आपके साथ रेसिपी शेयर नहीं करनी, कोई मसाले और ये ले लें और वो ले लें और ये बनाएं और ये पकाएं, कुछ भी आपके साथ शेयर नहीं करना। बस बातें करने का दिल कर रहा था, तो मैं अपने रात को सोने से पहले जो मैं बिल्कुल आखिर में काम करती हूँ, मैं वो काम कर रही थी। तो सोचा आप लोगों से मैं गपशप कर लूँ। एक हाथ से मैंने अपने सारे काम किए और एक हाथ से मैं बनाती रही वीडियो साथ साथ। तो अच्छा, जब से मूलियाँ आई हैं ना, गपशप करनी है तो गप शुरू करते हैं। जब से मूलियाँ आई हैं ना, आयशा को इतनी पसंद है मूलियाँ कि वो ख़त्म नहीं होने देती घर से। मतलब बाकी सैलेड में और खाने में इस तरह नहीं, उसको बस मूली के पराठे क्रेज़ है उसको। कभी मैं उसको नान बना देती हूँ, कभी मैं सूखी रोटी इस तरह से शुरू की कि गला ख़राब हो रहा है मेरा और आयशा का भी ख़राब हुआ। तो मैंने उससे कहा, आयशा, रोज़ाना आप कहते हो कि बस मूली के पराठे खाने हैं, डेली खाती है मूली का पराठा। तो मैं कभी नान बना देती हूँ या इस तरह करके, तो रोज़ाना आप खाती हैं मूली का पराठा, आपका गला ख़राब हो जाएगा। और हो भी चुका है। तो कहती हैं गला ख़राब है, मूली का पराठा नहीं खाना। मैंने कहा नहीं। तो कहती है ऐसा करे, मूली की सूखी रोटी बना दे मुझे। तो मैंने पहले तो मुझे हंसी आई और मैंने कहा वाकई में कि ज़रूरी तो नहीं ना कि मैं ऊपर हर बार उसको खूब सारा घी लगा कर तल के और क्रिस्पी करके पराठा जैसा दूं, और रोज़ाना नान भी नहीं बनाया बनाया जा सकता। तो मैंने कहा कि हाँ, ऐसे ये भी है। अब मैं क्या करती हूँ कि उसको देती हूँ मूली का पराठा बना के, कभी सूखी रोटी बना देती हूँ, मतलब कोई घी वगैरह कुछ भी नहीं लगाती, और साथ में रायता बना देती हूँ ना, तो उसके साथ खा लेती है और बहुत शौक से खाती है वो। फिर रायते के साथ ना दही भी घर पे बना लेती हूँ। तो घर का दही बड़ा मीठा सा मज़ेदार सा बनता है। कभी कभी तो बड़ा ही खट्टा हो जाता है, लेकिन मेरे पास एक रेसिपी है। मैं बहुत चाहती थी कि आपको ना बताऊँ कोई रेसिपी, लेकिन अभी दही का ज़िक्र आ गया है और अभी मैंने बनाना भी है दही। तो मैं आपको बता दूंगी ना, दही की एक बड़े मज़े की रेसिपी बना के आपको मैं बताती हूँ। खैर, आयशा इतनी मूली खाती है ना, ये पराठों में डाल डाल के, मूली के पराठे, मूली के नान, मूली का फलाना, मूली का। मैं कितने कितने तरीक़ों से उसको बना बना कर मैं खिलाती रहती हूँ, क्योंकि उसको बहुत पसंद है। तो मैं कहती हूँ ठीक है। और वैसे मुझे बहुत पसंद है और अच्छा लगता है, मज़ा आता है। ये रात के 10:57 हो चुके हैं और मैं एक फ़ोन से वीडियो बना रही हूँ और दूसरा फ़ोन यहाँ पर पड़ा है। तो ये और उसकी कोई वीडियो हर वक्त, ये सारे बच्चे जो है ना हर वक्त शॉर्ट्स देखते रहते हैं, शॉर्ट वीडियोस होती हैं ना जो, वो देखते रहते हैं। तो आयशा जो देख रही थी वो सामने आ गई थी वीडियोस। खैर, ये मसाला मेरा तैयार हो गया है और इसके अंदर जो है ना पुदीना और धनिया नहीं है, बाकी सारा कुछ जो कुछ मेरे पास था हल्के फुल्के ट्विस्ट के साथ बना देती हूँ। जैसे कि आज शिमला मिर्च मैंने ऐड कर दी है और हरा प्याज ऐड किया है। ये मैं उसी के लंच बॉक्स में डालकर रख रही हूँ फ्रिज के अंदर। सुबह उसको इसका पराठा बना के लंच के लिए दूँगी। और ये अंगूर हैं, इनको साफ़ करके रखना है, मतलब ये धुले हुए थे और अभी वो कुछ पुराने हो गए हैं ना 2-3 दिन, तो उसमें से हेल्दी वाले अलग कर देने हैं और ख़राब वाले निकाल कर फेंक देने हैं। लेकिन मैं वो एंड में करूँगी या सुबह जब आयशा का लंच बॉक्स तैयार करूँगी ना उस वक्त कर लूँगी। आटा गूंद रही हूँ और आटा सुबह पराठे बनाने हैं तो इसलिए तो गूंदना ही पड़ेगा। तो ये गूंद के रखने में मुझे तकरीबन 5 मिनट 6 मिनट लग जाएंगे। और अच्छा, ये वाला आटा जो है ना, ये मैदा है, मैं गूंद रही हूँ। इसके पराठे बहुत मज़े के लगते हैं, वरना मैं पराठे जो है ना नहीं इतने शौक से खाती, लेकिन कभी कभी बहुत दिल कर रहा होता है तो फिर मैं स्पेशली मैदा जो है ना, इसके कराची पराठा मैंने एक रेसिपी भी डाली हुई है, मुझे वो पसंद है तो मैं वही खाती हूँ, वरना मैं पराठे नहीं खाती। ये मैंने आइस क्यूब वाली जो ट्रे है मेरी, उसके अंदर डाल के ना दही को जमा लिया है और एक टाइम पे मैं एक क्यूब निकालती हूँ दही का और उससे जामन या जाग आप कह लें वो मैं लगा लेती हूँ ना दूध को। दूध की मैं मलाई अलग कर रही हूँ और जिस पतीले में मैं अलग कर रही हूँ, ये मेरा बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा पतीला था और ये एक तजर्बा करते हुए ना ये सारा टूट गया, सब ख़राब हो गया। ये भी ख़राब हुआ, एक और भी बड़ा प्यारा सा मेरा पैन था वो भी ख़राब हो गया है। एक एक्सपेरिमेंट मैं कर रही थी और मैं करती ही रहती हूँ कुछ ना कुछ। तो ये जब मेरे दोनों पतीले ख़राब हुए ना, लेकिन फिर मैंने इनको फेंकने के बजाय इस्तेमाल में मैं ले आई कि फ्रिज में रखने के लिए ना सिल्वर के बर्तन बहुत अच्छे होते हैं, सेफ़ होते हैं और बिजली कम लेते हैं और अच्छा कारकर्दगी दिखाते हैं, जल्दी चीज़ों को ठंडा कर देते हैं। तो फिर मैंने इसको ना मलाई
स्टोर करने के लिए रख लिया है। और मलाई में जमा करके ना इसका मक्खन और बनाती हूँ देसी घी। और ये टूटा हुआ पतीला मेरा बहुत साथ दे रहा है, बहुत अच्छा काम आता है मेरे ना। अच्छा, मलाई से मक्खन और घी बनाने की वीडियो भी मैंने अपलोड की है, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत अच्छा मेरा जो है ना घी और मक्खन बन जाता है। और ये जो है ना मैं अभी दूध को उबाल रही हूँ। दूध को इतना सा उबालना है कि मुश्किल से आपकी फिंगर इसमें टिक सके, या आप अपने अंदाजे से इतना गर्म करें कि इतना गरम करें कि दही डालने पे ना वो फटे ना, लेकिन गरम बस आखिरी हद तक आप लेकर जाएं गरम करने के लिए। मतलब उसमें दूध में जब हम दही डालें तो वो फटे ना। सर्दियों में चाहे गर्मियाँ हो, गर्मियों में थोड़ा सा आप फासला रख सकते हैं, मतलब थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ना उबालें दही बनाने के लिए। लेकिन सर्दियों में ये जो रेसिपी है ना, इससे बहुत ज़बरदस्त दही बनता है। मतलब आप जो है ना इस से तरीके से दही बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत मज़े का बनेगा। इतना मैंने गरम किया है दूध कि अब उसमें मैं दही डालूँगी तो वो फेंटूँगी और फटेगा नहीं। लेकिन मैंने उसको आखिरी हद तक, जहाँ तक मैं ला के गर्म कर सकती थी, मैंने कर लिया है। थर्मोमीटर वगैरह मैं यूज़ नहीं करती, वरना वहाँ से भी टेम्परेचर बताया जा सकता है, लेकिन मैं अंदाजे से करती हूँ। और होता खूब गर्म है लेकिन फटता नहीं है, इतना सा मैं उसमें कसर छोड़ती हूँ उसको गर्म करने में। ये मैं दही बनाती हूँ और आयशा बहुत शौक़ से खाती है। इस पर मलाई भी बनती है। अगर मैं कच्चा दूध जो है ना उसी वक्त उबालूँ और उसी वक्त उसका जामन लगा दूँ तब बहुत अच्छी मलाई बनती है। अभी तो मैंने ऊपर से मलाई उतार कर अलग कर दी है ना, तो इसलिए इस पर इतनी ज़्यादा और अच्छी मलाई नहीं बनेगी और गाढ़ा मज़ेदार दूध जो है, दही जो है ना बनेगा। इसको आपने फेंटने के बाद ऐसी जगह पे रखना है, जैसे कि मैं इसको माइक्रोवेव में या ओवन के अंदर रख देती हूँ, तो ऐसी जगह पे रखना है कि जहाँ पर अगले 2 से 3 घंटों तक ये गर्म रहे और इसको ठंडा होने में कुछ टाइम लगे। ऐसा ना हो कि इसको आप बाहर छोड़ दें, सर्दियाँ हैं ना तो ये फ़ौरन ही ठंडा हो जाएगा और दही अच्छा नहीं बनेगा या फिर बनेगा ही नहीं। और अगर बन भी गया तो उसकी क्वालिटी जो है ना वो इतनी अच्छी नहीं होगी, लाइक वो पतला होगा या थोड़ा सा देर से बनेगा, 2 दिन में बनेगा या 24 घंटों में बनेगा। ये जो है ना मैं सुबह उठूँगी तो बिल्कुल तैयार होगा। अब ये जो मैंने बनाए हुए ना ट्रे में क्यूब्स दही के, ये एक और भी ट्रे मैंने रखी है तो ये वापस रख रही हूँ। और फ्रिज मेरा जो है ना अभी मैंने कुछ देर पहले सेट किया है, इसके अंदर ग्रोसरी की है तो हर चीज़ ला के रखी है, गोश्त वगैरह जो कुछ भी था। कुछ सेमी कुक चीज़ें हैं, कुछ चने उबले हुए पड़े हैं, लोबिया उबला हुआ पड़ा है और इस तरह करके कुछ चीज़ें हैं। लेकिन अभी ये थोड़ा सेट करने वाला हो रहा है तो मैं बचत करने के लिए जो है ना चीज़ के बड़े ब्लॉक्स लेती हूँ। ये देखें इस तरफ ये चीज़ मैंने काट के ना रैप करके रखी हुई है। बड़े ब्लॉक्स बचत इस तरह से होती है कि वो जब आप लेते हैं तो महंगे तो पड़ते हैं, हज़ारों में आते हैं, लेकिन बचत इस तरह से होती है कि जैसे बड़ा ब्लॉक आप लेना शुरू करते हैं ना, जैसे बड़े साइज़ की चीज़ कटी हुई लेते हैं तो उसकी प्राइस कम पड़ती जाती है आपको। जितना छोटा आप लेना पीस या डब्बा उसका या ब्लॉक क्या कहते हैं चीज़ का, चेडर चीज़ होगी, मोज़रेला हो गई या जो भी आप चीज़ लें, उतनी वो महंगी पड़ने लग जाती है। तो फिर वो मकसद ख़त्म हो जाता है। अगर घर में ला के ना पूरा का पूरा ब्लॉक रख दें और फिर अगर आपको ज़रूरत हो तो पूरा ब्लॉक निकाल कर आपको पिघला कर इस्तेमाल करना पड़े और फ़ायदे के बजाय ना नुकसान हो जाता है। तो मैं घर में लाकर इस तरह से काट के और जो रैप करने वाला जो प्लास्टिक होता है ना उसके अंदर इसको खूब सारा रैप करके हर ब्लॉक को सेपरेट तो फ्रिज में रख देती हूँ। और फिर जो कुछ भी मुझे बनाना हो, बर्गर पेटिस बनाना हो, इस बर्गर में लगानी हो चीज़, या कोई मुझे पराठे बनाने हों चीज़ के, नान बनाने हों, पिज़्ज़ा बनाना हो, लजानिया, पास्ता, लोडेड फ्राइज़, कुछ भी मुझे बनाना हो तो मैं एक एक मोज़रेला का और चेडर का पीस निकाल के उससे गार्निश कर देती हूँ तो अच्छा हो जाता है, फ़ायदा भी है। सारा काम हो गया है, सफाई हो गई, बर्तन धुल गए हैं, हर चीज़ फ्रिज में चली गई, जामुन लग गया, दही का आटा गूंद गया, मूली के पराठों की तैयारी हो गई, सब कुछ हो गया। तो अब मैंने निकाली है एक प्लेट और थोड़ी सी बिरयानी बची हुई थी और चाय बनाई है अपने लिए, चाय रखी है बनने के लिए।
और बिरयानी निकाल रही हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं निकालनी, बस इतनी सी कि चाय के साथ मज़ा आ जाए ना बस खाने में। ये मैं भी लेकर बैठूँगी चाय के साथ और ये बिरयानी खाऊंगी, चाय पीऊँगी मज़ेदार सी। आखिरी काम यही है। कुछ लोग कहते हैं कि उनको ना चाय पीकर नींद नहीं आती, मुझे तो बहुत अच्छी आती है। अगर मैं चाय पी लूँ ना रात को सोते हुए तो बल्कि मज़ीद बेहतर अच्छी नींद आती है और गले को भी सुकून आ जाता है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि चावल नहीं खाने चाहिए, चावल से गला और ख़राब होता है, शायद होता हो, लेकिन मेरे ख्याल में वो ठंडा पानी जो होता है ना उसके साथ चावलों के बाद अगर आप ठंडा पानी इस्तेमाल करें तो उससे होता है गला ख़राब। अकेले चावल तो गर्म होते हैं और उसके साथ गर्म ही चीज़ अगर आप पिएंगे तो तब नहीं होता। शायद, पता नहीं मैं गलत हूँ, लेकिन इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानती, सुनी सुनाई बातें मैं आपको बता रही हूँ। बहुत दिल कर रहा था किसी से बातें करूँ तो मैंने आपसे बातें कर ली हैं जी भर के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, शब